नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। पहले वीडियो में हम दो किसान भाइयों से मिले थे, जिनसे हमने समझा था कि किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता कितना महत्वपूर्ण होता है। वित्तीय साक्षरता के कुछ बिंदुएं हैं, जैसे धन और खर्च प्रबंधन, बचत और उसके उचित तरीके, उधार का उचित प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि बही खाता प्रबंधन। इस संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि हम कैसे अपना उचित वित्त प्रबंधन कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं यह समझने से कि वित्तीय साक्षरता किसे कहते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। वित्तीय साक्षरता दो शब्दों से मिलकर बनता है। वित्त यानी धन से संबंधित जानकारी और उसका प्रबंध, साक्षरता यानी किसी वस्तु विशेष के बारे में हमारा ज्ञान और समझ। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है वित्तीय साक्षरता, जिसका अर्थ होता है वह ज्ञान जिससे हम धन से संबंधित प्रभावी फैसले ले सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों के लिए वित्तीय साक्षरता के कुछ फायदे हैं। बेहतर धन संबंधित निर्णय लेने की क्षमता, बचत और ऋण का प्रभावी प्रबंधन, आने वाले समय में अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद, फिजूल खर्चों को कम करने में आसानी, धन संबंधित तनाव और चिंता में कमी। अब हम जानेंगे कि वित्त प्रबंधन क्या होता है। वित्त प्रबंधन या धन और खर्च प्रबंधन का अर्थ होता है जब हम अपनी आमदनी, खर्च और बचत का उचित रूप से रिकॉर्ड रखते हैं या डायरी में उसे समय समय पर दर्ज करते हैं। ऐसा करने पर हम अपने धन से संबंधित उचित निर्णय ले सकते हैं और अपनी व्यवसाय या खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए इसी विषय से जुड़े हुए कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहले समझते हैं कि आमदनी क्या होती है। विभिन्न स्रोतों से कमाए जाने वाली धन को हम आमदनी कहते हैं, जैसे कि खेतों की पैदावार, व्यापार या मजदूरी से आने वाला धन, जंगलों से एकत्रित सामग्री जैसे महुआ या इमली बेचना आदि से आने वाले पैसे हमारी आमदनी का हिस्सा होती है। अब समझते हैं खर्च किसे कहते हैं। हमारी आमदनी का वो हिस्सा जिन्हें हम विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं उसे हम खर्च कहते हैं। खर्च को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला आवश्यक यानी कि हमारी जरूरतें, दूसरा अनावश्यक खर्च यानी कि हमारी ख्वाहिशें। उचित वित्त प्रबंधन समझने के लिए हमें आवश्यक और अनावश्यक खर्च के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी होता है। बुनियादी जरूरतों पर खर्च किए जाने वाले खर्च को हम आवश्यक खर्च कहते हैं। इन खर्चों को टाला नहीं जा सकता है, जैसे कपड़े, खाना, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा इत्यादि। दूसरी तरफ होते हैं अनावश्यक खर्च, जिसमें हमारी इच्छाएं शामिल होती है। हम ये चीजें चाहते हैं क्योंकि इनसे हमें आनंद मिलती है, पर ये हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं होती। आपकी स्क्रीन पर दिए गए इस तस्वीर पर गौर करें। यह हमें हमारे आवश्यक और अनावश्यक खर्चों को समझने में सहायता करेगी। यह मिट्टी का घड़ा दर्शाता है हमारी आमदनी या पूंजी को, और घड़े के सभी छोटे बड़े छेद दर्शाते हैं हमारी खर्च के स्रोतों को। तो जब भी आप अपने खर्च के बारे में सोचें तो जरूर इस घड़े का ख्याल रखें। एक बात समझना बेहद जरूरी है कि आवश्यक और अनावश्यक खर्च हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता। ना ही कोई भी खर्च हर समय आवश्यक नहीं होता। जैसे कि एक घर खरीदना मेरे लिए एक आवश्यक या जरूरी खर्च हो सकता है, शायद वो आपके लिए एक ख्वाहिश या अनावश्यक खर्च हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ख्वाहिशों और जरूरतों का सही आकलन करें। अब समझते हैं बचत और कर्ज के बारे में। जब हमारी आमदनी या हमारी कमाई हमारे खर्च से ज्यादा हो जाती है, तब बची हुई राशि को हम बचत कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे खर्च हमारी आमदनी से अधिक हो जाए और हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं हो, तो उस खर्च को पूरा करने के लिए हम दूसरों से उधार लेते हैं, जिसे हम कर्ज कहते हैं। इससे हमें समझ आता है कि बचत करना क्यों जरूरी है। अगर हमारे पास जमा पूंजी रहेगी तो जब भी किसी महीने हमारा खर्च हमारी आमदनी से अधिक हो जाए, तब हम अपनी जमा पूंजी से पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई कर्ज लिए। लेकिन यह करना मुश्किल है। बचत और कर्ज का प्रबंधन करने के लिए हमें एक वित्तीय योजना बनाना चाहिए। आइए अब हम वित्तीय योजना बनाने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं।
वित्तीय योजना का अर्थ होता है आपके जीवन में आने वाले बड़े खर्चों या खास मौकों पर वित्त का प्रबंधन करना, जैसे बच्चों का जन्म, शिक्षा, शादी, घर खरीदना इत्यादि। इन सभी मौकों पर जरूरत पड़ने वाले खर्च को हम वित्तीय योजना बनाकर आसानी और समझदारी से पूरा कर सकते हैं। वित्तीय योजना बनाने से हमें समझ आता है कि हमें कब कितने पैसे बचाने चाहिए और कब किस चीज पे कितना खर्च करना चाहिए। वित्तीय योजना बनाने का तरीका: वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें, अपनी वित्तीय जरूरतों को पहचानें, प्रत्येक वस्तु की लागत और उस स्थिति का अनुमान लगाएं जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। अनुमान लगाएं कि आपको प्रत्येक सप्ताह या महीने कितना बचत करने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए डायरी जरूर रखिए जिसमें आप अपने साप्ताहिक या मासिक आय और व्यय का बही खाता बना सकें। समझदारी से खर्च करें, बचत के नियमित रूप से समीक्षा करें। अब हम समझते हैं कि वित्तीय डायरी या वित्तीय रिकॉर्ड बनाना क्यों आवश्यक है। वित्तीय डायरी या रिकॉर्ड हमें वित्तीय योजना बनाने में मदद करती है। हम यह जान सकते हैं कि किस महीने में आवश्यक और अनावश्यक चीजों पर कितना खर्च किया जा रहा है। इससे हम अपनी अनावश्यक खर्चों को कम कर सकते हैं और अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। हम इन खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और गरीबी के इस चक्र को तोड़ सकते हैं। याद रखें, खर्च करने से पहले हमेशा 2 बार सोचें। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको अपने धन और खर्च प्रबंधन की बेहतर समझ हुई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। मेरा धन मेरा अधिकार।